नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है। पिछले काफी लंबे समय से आप लोग देख रहे थे, भारत के लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनके खिलाफ हटाने की प्रोसेस यहाँ पर शुरू की गई थी। विपक्ष लेकर आया था अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन वह ध्वनि मत से खारिज हो गए। ध्वनि मत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब किसी बिल पर वोटिंग ना करा के यस और नो में आंसर लिया जाता है तो ध्वनि मत कहलाता है। और अगर आप लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो प्रभावी बहुमत की आपको आवश्यकता होती है। जितनी सीट खाली है उनको छोड़कर बाकी का 50% प्लस एक हमको चाहिए, प्रभावी बहुमत कहलाता है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष का पद दिया गया है। 94 में उनके इलेक्शन की बात की गई है, रिमूवल की बात की गई है। और नियम 200 बताता है कि इनको हटाया जा सकता है लोकसभा के जो सदस्य हैं वहाँ पर जो प्रस्ताव पेश करके, लेकिन अब ये फेल हो गया है। तो अब लोकसभा के अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी ही रहेंगे, ध्यान रखेंगे। एनसीईआरटी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जितने वो 3 लोग हैं जिन्होंने 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें करप्शन इन जुडिशरी टॉपिक बनाया, आप उनको हटाइए, आप उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। और इसी के साथ में एक स्पेशल पैनल बनाइए जो सुप्रीम कोर्ट जिसमें जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सबको अच्छे तरीके से सुपरविजन करेगा। फिर हम उसको सिलेबस में शामिल करेंगे, क्योंकि ये न्यायपालिका की एक तो इंडिपेंडेंसी भी सवाल आता है, उनकी जो सॉवरेनिटी है उस पर सवाल आता है। आप लोग देख सकते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि सरकार अब यहाँ पर क्या करती है। जो हमारे निर्वाचन आयुक्त थे सीईसी इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको हटाने का प्रस्ताव लेके आ रही विपक्ष प्रयास कर रहा है। और जो हमारे सीईसी होते हैं इनको हटाने के बारे में आर्टिकल 324 के सब आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि 124(4) में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं। इसके लिए लोकसभा में आपको संसद में प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा। लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी आ सकता है। आपको 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। फिर एक स्पीकर उसको एक्सेप्ट करता है तो फिर एक कमेटी बनेगी, उस रिपोर्ट पर वोटिंग होगी और फिर इनको यहाँ पे हटाने के लिए 2/3 की मेजोरिटी से बिल को पास कराना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्णय इसमें अंतिम माना जाएगा। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी दे दी है। एक केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग, हर्षित राणा का पिछले 12 साल से वेंटिलेटर पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो चिकित्सीय स्थिति है उसको सुपरविजन कराने के बाद पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया है। हालांकि पैसिव यूथनेशिया भारत में 2011-12 के आसपास से चर्चा में रहा है। अरुणा शानबाग के केस में जो हमारा कॉमन कॉज बिल है 2018 का, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैसिव यूथनेशिया राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है और लिविंग बिल को अलाउ कर दिया। तो अभी ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है, आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा। बद्रीनाथ और केदारनाथ चर्चा में है क्योंकि वहाँ की जो समिति है उसने गैर सनातनियों को इसमें प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, आपके फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। थैंक यू भाई।